हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट, या मैं इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ थोड़ा सा, इन शॉर्ट रन when variable factor is to be increased with the given fixed factor then in first stage, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले पहली स्टेज में क्या होता है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होता है ना, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, वो भी इंक्रीजिंग रेट से, विद इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, जिसकी वजह से देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। अब इसके बाद इन सेकेंड स्टेज, हमारी जो सेकेंड स्टेज होती है, इन सेकेंड स्टेज हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, अभी भी टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज ही होगा विद डिमिनिशिंग रेट, लेकिन विद डिमिनिशिंग रेट, देन मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल टू ज़ीरो, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल टू ज़ीरो हो जाएगा। एंड इन थर्ड स्टेज जो तीसरी स्टेज होती है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट हमारा फॉल होने लगता है स्टूडेंट्स, इसमें टोटल प्रोडक्ट फॉल्स, देन मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल टू नेगेटिव, हमारा फॉल होकर क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये होती है हमारी द ऑल थ्री स्टेजेस और द all three stages are known as law of variable proportion, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन तीनों स्टेज को आप क्या कहोगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहोगे, ठीक है। इसे आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह सकते हो। भाई सिंपल सी चीज, अगर एमपी इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद एमपी इंक्रीज होने के बाद फॉल टू ज़ीरो हो जाता है, फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाता है, इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको इट कैन बी शोन, इसे हम विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम, ठीक है। हम इसे स्केड्यूल और डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास इधर इतना स्पेस नहीं है कि उसमें मेरा स्केड्यूल आ जाए, तो मैं इस तरफ बना रहा हूँ वो स्केड्यूल। सभी ध्यान से देखें कि मैं स्केड्यूल को कैसे बना रहा हूँ, और सभी स्टूडेंट ना एटलीस्ट बनाना सीख लें स्केड्यूल को। मैंने लैंड को लिया क्योंकि लैंड क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है, और लेबर लिया मैंने, ठीक है। लेबर हमारी क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, इसलिए मैंने लेबर को लिया यहाँ पर। और इसके बाद टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशन को बताना है। बच्चों लैंड जो है वो तो फिक्स्ड रहता है, तो उसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। मैं लेबर को इंक्रीज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लेबर वेरिएबल फैक्टर है। अब स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, देखिए फर्स्ट हुआ क्या, आपको एमपी के अकॉर्डिंग टेबल बनानी है। मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज, पहले इंक्रीज कर दो भाई, 2, 3 और 5 इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है इन सेकेंड स्टेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, देन मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल टू ज़ीरो। अब मार्जिनल प्रोडक्ट को फॉल कर दो भाई, उसे उल्टा लिखना शुरू कर दो उधर से, ठीक है। क्या हो गया, 3, 2 और 0 कर दो, और उसके बाद नेगेटिव कर दो आप, ठीक है। लास्ट में क्या दे रखा है, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल टू नेगेटिव,
मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये टेबल बन गई आपकी, ठीक है। अब आप टीपी कैलकुलेट कर लो। 2 और 3 कितना हो गया, 5 और 5 कितना हो गया, 10 और 3 कितना हो गया, 13 और 2 कितना हो गया, 15 और 0 कितना हो गया स्टूडेंट, 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13 हो गया। ये हमारी एक टेबल बन गई। अब अगर आपको टेबल समझ में आ चुकी है तो आप इसका डायग्राम इजीली बना सकते हैं, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहां पर वेरिएबल फैक्टर लिखेंगे। वेरिएबल फैक्टर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने की वजह से हो रहा है। इसलिए हमने OX एक्सिस पे वेरिएबल फैक्टर को लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसमें गैप देख लीजिए कितना लेना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने देखा मैक्सिमम जो डिजिट है टीपी में वो कितनी है हमारी, 15 है। तो मैंने 2 का गैप ले लिया, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अब स्टूडेंट आपको देखना है सबसे पहले 1 पे कितना है, 2, 1 पर 2 एक पॉइंट लगा देंगे, 2 पर कितना है, 5 पर पॉइंट लगा देंगे। फिर उसके बाद कितना है, 10 पर एक पॉइंट। फिर उसके बाद कितना है, 13, फिर उसके बाद 15। बच्चों आपको ना 6 से एक डॉट डॉट लाइन ऐसे खींचते चले आना, अभी रीजन पता लग जाएगा आपको। फिर आपको दे रखा है 13। ओके, आप एक लाइन ड्रॉ कर दें प्लीज। ये हमारा टीपी कर्व हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आप एमपी कर्व को भी बना दें। 1 पर कितना है, 2 तो हो ही चुका है। 2 पर कितना है, 3, थोड़ा सा ऊपर ले लो उसे। फिर उसके बाद कितना है, 4, थोड़ा सा ऊपर और ले लेंगे। फिर उसके बाद कितना हो गया, फिर 3 हो गया स्टूडेंट्स। फिर कितना हो गया, 2 हो गया, फिर 2, फिर 0 और फिर माइनस का 2। आप देखेंगे एमपी कर्व ऐसा बन रहा है, एमपी, ठीक है। यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन खींच लीजिए, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई, ये हमारी सेकंड स्टेज हो गई और ये हमारी हो गई थर्ड स्टेज, ठीक है। क्या आपको समझ में आया इतना? देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये आज आपको पूरा क्वेश्चन आप सीख जाओगे इसे अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसमें अगर आपने इसको लर्न कर लिया है, इसको समझ लिया है, तो फिर आप बड़े इजीली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप डायग्राम में देखेंगे इन फिगर OX एक्सिस क्या शो करता है, OX एक्सिस शोज क्या शो करता है बताइए, वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर को शो करता है, क्या है वेरिएबल फैक्टर, जैसे लेबर, ठीक है। एंड OY एक्सिस क्या शो करता है, OY एक्सिस शोज प्रोडक्ट, ठीक है। इन विच, जिसमें हमने देखा टीपी एंड एमपी कर्व आर रेस्पेक्टिवली कौन कौन से कर्व हैं आप बता दीजिए उसके नेम, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, ये हमारे कर्व है, ठीक है। इसके बाद आप बताइए, देखिए हमने इसमें जो देखा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है बस। इन फर्स्ट स्टेज सबसे पहली स्टेज क्या थी, इन फर्स्ट स्टेज, देखिए स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक एमपी राइज हुआ है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज कहलाएगी 1 to 3rd, ठीक है। तो आप लिखना फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड यूनिट ऑफ लेबर टीपी कर्व इंक्रीज हो रहा है हमारा, ठीक है। इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, सॉरी विद इंक्रीजिंग रेट, देन एमपी कर्व ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। अब आपने देखा फर्स्ट टू थर्ड यूनिट तक हमारा टीपी कर्व इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, जिससे एमपी कर्व भी हमारा इंक्रीज
हो रहा है। बाद आते हैं हम इन सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, यहां पर सेकंड स्टेज हम यहां से स्टार्ट करेंगे 4 to 6 यूनिट, क्योंकि सेकंड स्टेज में हमारी यहां से फॉल हो रहा है, एमपी हमारा फॉल टू 0 हो जाता है। तो आप बता देंगे फ्रॉम 4th to 6th यूनिट ऑफ लेबर टीपी कर्व इंक्रीज हो रहा है। टीपी कर्व तो आप चेक करेंगे बच्चों, टीपी कर्व तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, ठीक है, लेकिन विद डिमिनिशिंग रेट। बच्चों डिमिनिशिंग रेट मैंने इसलिए लिखा है यहां पर क्योंकि हमारा एमपी कर्व क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। देन एमपी कर्व फॉल टू 0, ठीक है। आप इसमें एक रिलेशन और भी लिख सकते हैं, एट 6th यूनिट ऑफ लेबर टीपी कर्व इज मैक्सिमम। टीपी कर्व यहां पर क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। देन एमपी कर्व इज 0। एमपी कर्व इसलिए क्या है, 0 है। देखिए स्टूडेंट, अगर यहां पर टीपी कर्व, अब आप सोच रहे होंगे यहां पर भी मैक्सिमम है और इधर भी मैक्सिमम है, दो जगह मैक्सिमम है। भाई आपको लेबर की यूनिट भी मैक्सिमम देखनी है, ये किस पर है, ये 6 पर है, तो 6 वाली को आप देखोगे तो टीपी मैक्सिमम होता है, तो एमपी 0 होता है। मैंने आपको बताया था कि इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, ये क्यों डॉट डॉट लाइन खींची है, मैंने इसीलिए ड्रॉ करी है ये, क्योंकि यहां पर टीपी मैक्सिमम है और इसलिए एमपी यहां पर क्या है, 0 है, ठीक है। इसके बाद ये हमारी यहां से लेके यहां तक एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, जिससे एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। ये मैंने इसलिए यहां पर एक डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। तो ये हमारी सेकंड स्टेज होगी, पता है पॉइंट बस। फिर आपने देखा 6 से लेके 7 तक अगर टीपी फॉल हो रहा है तो एमपी क्या हो रहा है हमारा, नेगेटिव हो रहा है। तो आप लिख देना इन थर्ड स्टेज फ्रॉम 6th to 7th यूनिट ऑफ लेबर टीपी कर्व फॉल्स, देन एमपी कर्व फॉल टू नेगेटिव। एमपी कर्व क्या हो जाता है हमारा, फॉल टू नेगेटिव हो जाता है। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, अगर आपको समझ में आया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, भाई आप रिमेंबर रखना, इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले एमपी राइजेज होता है, ठीक है, फिर एमपी फॉल टू 0 होता है, ठीक है, और फिर एमपी नेगेटिव हो जाता है। बस ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। अगर इन तीनों टर्म्स को आप रिमेंबर रखना है, आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस टाइप की और भी वीडियोस देख सकें। थैंक यू।